आज मैं साल 2018 में हुलू पर रिलीज हुई एक एंथोलॉजी सीरीज इनटू द डार्क के फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। इफ किसी भी वजह से आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखें। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीजन 1 में टोटल 12 फिल्म्स हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी मूवीज एक्सप्लेन करूं। इन फिल्म्स की थीम फेस्टिवल पर बेस्ड है। हुलू ने इनको हर मेजर फेस्टिवल से पहले रिलीज किया था और आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है फ्लैश एंड ब्लड, जिसे थैंक्स गिविंग पर रिलीज किया गया था। फिल्म की स्टार्टिंग में हम हेनरी, उसकी वाइफ रोज और उसके डॉटर किम्बरली को देखते हैं जो थैंक्स गिविंग को एंजॉय कर रहे थे। ये एक हैप्पी फैमिली थी, बट एक साल के अंदर सब कुछ बदल गया था। रोज का मर्डर हुआ था। किम्बरली एग्रोफोबिया से जूझ रही थी। यहाँ एग्रोफोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें लोगों को अपने आसपास की जगह सेफ नहीं लगती। ऐसे लोग जब भी ओपन प्लेसेस, बस, ट्रेन, शॉपिंग मॉल या किसी भी वजह से घर के बाहर जाते हैं तो इन्हें पैनिक अटैक आता है। इनका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। अक्सर ये किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के कारण ट्रिगर होता है। किम्बरली यहाँ ऐसी ही एक कंडीशन से जूझ रही थी। वो हमेशा घर में ही रहती थी और होम स्कूलिंग करती थी। उसका बर्थडे 9 नवंबर को था, इसलिए उसकी आंट जेन ने उसे एक गिफ्ट पैकेज भेजा था। किम्बरली अपने आंगन से उस पैकेज को लेने में भी स्ट्रगल कर रही थी। डोर के बाहर जाते ही उसे एंजाइटी के दौरे पड़ते थे, इसलिए वो बिना पैकेज लिए घर पर वापस आ जाती है। बाद में उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर सॉन्डर्स आकर उसे वो पैकेज देती है। वो उसके साथ सेशन मीटिंग करने लगती है। डॉक्टर सॉन्डर्स किम्बरली के मॉम की डेथ को डिस्कस करना चाहती थी। एज किम्बरली की मॉम लास्ट थैंक्स गिविंग के बाद मारी गई थी। उनका किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया था। इसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ने किम्बरली के एग्रोफोबिया को स्टार्ट किया था। किम्बरली को लगता था कि यदि वो घर से बाहर गई तो उसे भी वो किलर मार डालेगा। वो इस पर बात ही नहीं करना चाहती थी, एज वो भी रेडी नहीं थी। डॉक्टर सॉन्डर्स कहती है, तुमने खुद को इस घर में कैद किया हुआ है। इससे बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हें खुलकर बात करनी होगी। इमोशंस को दबाने से एंजाइटी दूर नहीं होगी। बाद में उसी रात हेनरी किम्बरली के लिए एक केक लाता है। आज उसका 17th बर्थडे था। उसे एक पेंडेंट गिफ्ट देता है। किम्बरली कहती है शायद डॉक्टर सॉन्डर्स मुझे मेंटल असाइलम भेजना चाहती है, बट हेनरी उसे समझाता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा। आधी रात को किम्बरली अपने बेड पर उठती है। उसे एटिक में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। एटिक में उसके डैड कुछ काम कर रहे थे एंड वो एटिक किम्बरली के रूम के ऊपर ही था। वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। इनके घर का इंटीरियर रेनोवेशन चल रहा था। डॉक्टर सॉन्डर्स कुछ और सेशन कंडक्ट करके हेनरी से पूछती है कि क्या किम्बरली असाधारण तरीके से बर्ताव कर रही है, गुस्सा, भ्रम या किसी तरह का वायलेंट होना। हेनरी ने अब तक ऐसे किसी भी लक्षण को नोटिस नहीं किया था, तो वो ना में जवाब देता है, बट फिर भी डॉक्टर सॉन्डर्स उसे सतर्क रहने के लिए कहती है। अगले दिन किम्बरली न्यूज पर एक यंग गर्ल सोफी टेलर की मर्डर का न्यूज देखती है, जो काफी शॉकिंग था। सोफी ने जो पेंडेंट पहना था वैसा ही पेंडेंट उसके डैड ने उसे कल ही गिफ्ट दिया था। उसका पेंडेंट एकदम उससे मिलता था। वो डर कर नेट पर चेक करती है। वहाँ उसे कई सारे मिसिंग गर्ल्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो अपने डैड के रूम को चेक करती है। उसे वहाँ प्रोपोफॉल की एक बॉटल मिलती है। एक स्केचबुक भी मिलता है जहाँ काफी सारे भयानक इमेजेस थी। उसे अपने डैड पर शक होता है, बट वो कंफर्म नहीं थी। इसे कंफर्म करने के लिए रात को वो अपने डैड से कहती है जो पेंडेंट उसने दिया है वो डिफेक्टेड है, सेकंड हैंड है और वो उसे बदलने के लिए कहती है। बट हेनरी उसे टालता है, कहता है शॉप में आखिरी पीस था, ये इतना भी डिफेक्टेड नहीं है, तुम इसे पहन सकती हो। अगले दिन थैंक्स गिविंग था। जब हेनरी घर से बाहर जाता है तो किम्बरली एटिक में जाकर चेक करने लगती है। उसमें एक्सीडेंटली एक होल बनाती है जिसको रूम में खुलता है। एटिक पर उसे एक ज्वेलरी बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे डिफरेंट ज्वेलरीज थे। कुछ पर ब्लड के निशान भी थे। ये शायद हेनरी का ट्रॉफी बॉक्स होगा। सीरियल किलर्स अक्सर अपने विक्टिम्स से कुछ मेमोरेबलिया लेते हैं, यानी कि कुछ यादगार चीजें। किम्बरली पैनिक में अपना सामान पैक करके अपने आंट जैन के पास रहने जाती है, बट जैसे ही वो घर से निकलती है उसे दोबारा पैनिक अटैक आने लगता है। वो नर्वस होकर घर के अंदर वापस आ जाती है। रात को अपने डैड को कन्फ्रंट करती है, पूछती है ये सब क्या है। उसे सोफी की फोटो और पेंडेंट भी दिखता है। हेनरी आराम से झूठ बोलता है, कहता है ये सब रोज की चीजें हैं, रोज को ये सब फ्लाइट में मिली थी। उसने ये सब लॉस्ट एंड फाउंड को देने के बजाय अपने पास ही रख लिया था। यहाँ रोज एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, बट किम्बरली कन्विंस नहीं होती, एज ज्वेलरी में ब्लड स्ट्रेन्स थे। वो उसे और कन्फ्रंट करती है। हेनरी उस पर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम भी अपनी माँ की तरह बन रही हो। इससे किम्बरली को सबसे बड़ा शॉक लगता है। वो डर कर पूछती है, क्या आपने ही मॉम का मर्डर किया था? जिस पर हेनरी इनकार करता है, बट वो कन्विंसिंग नहीं था। उसी ने रोज को भी मारा था, एज वो एक साइको सीरियल किलर था। किम्बरली शॉक में अपने रूम की तरफ भागती है और 911 पर कॉल करती है। इतने महीनों से जिस आदमी से वो डर रही थी वो उसके ही घर में था। हेनरी रूम के लॉक को ड्रिल करके ओपन करता है, किम्बरली पर अटैक करता है,
कहता है कि यदि वो उसे पुलिस को भेजेगी तो वो खुद भी इस घर में अकेली नहीं रह पाएगी। डॉक्टर सॉन्डर्स उसे मेंटल असाइलम में लॉक कर देगी। वो उसे डराता है। जब दो पुलिस ऑफिसर घर पर आते हैं तो किम्बरली कहती है उसने गलती से फोन किया था, उसके डैड ने उसे कुछ नहीं किया, और वो उन्हें सॉरी कहती है। एक पुलिस ऑफिसर उसे अपना पर्सनल नंबर देकर इमरजेंसी में कॉल करने के लिए कहता है। बाद में किम्बरली ऑनलाइन प्रोपोफॉल को चेक करती है। वो बेहोशी की एक दवा थी। वो कन्विंस होती है कि हेनरी ही सीरियल किलर है। हेनरी को भी पता चलता है कि किम्बरली ने उसके रूम की तलाशी ली है। वो गुस्से में उसे कन्फ्रंट करने जाता है। इस बार किम्बरली उस पर चाकू निकालकर पूछती है क्यों, उन सभी गर्ल्स को क्यों मार डाला। सभी गर्ल्स मॉम की तरह दिखती थी इसलिए। हेनरी क्रीपी वे में कहता है तुम्हारी मॉम के पास हमारे लिए टाइम नहीं था। वो अक्सर मुझसे फाइट करती थी, हमेशा बिजी रहती थी। मैं उसके बिहेवियर से तंग आ गया था। किम्बरली मौके का फायदा उठाकर घर से भागने लगती है, बट हेनरी उसे पकड़कर उसे प्रोपोफॉल का इंजेक्शन दे देता है। अगले दिन हेनरी किम्बरली को उसके रूम में लॉक कर देता है। वो किम्बरली से प्यार करता था, उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, बस नॉर्मल फैमिली की तरह जीना चाहता था। बट यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। कुछ काम के लिए हेनरी अब घर से बाहर जाता है। अब किम्बरली अपने रूम के ऊपर वाली एटिक से भागने लगती है, उसी एटिक होल में से जिसे कल उसने गलती से बनाया था। एटिक से निकलकर वो स्टेयर्स के पीछे वाली बेसमेंट में छुप जाती है। बाद में हेनरी आकर उसे घर में ढूंढने लगता है, उसे स्टेयर से बाहर आने के लिए कहता है। जब वो बाहर नहीं आती तो हेनरी मूवी द शाइनिंग के जैक टॉरेंस की तरह स्लेज हैमर यूज करके स्टेयर्स को तोड़ता है। बाद में सॉ मशीन से फ्लोर में ओपनिंग बनाता है। किम्बरली को जबरदस्ती बाहर निकालता है। तभी डॉक्टर सॉन्डर्स सेशन के लिए वहां आती है। वो किम्बरली को फिर से डराकर उसे कॉर्पोरेट करने के लिए कहता है। किम्बरली डॉक्टर सॉन्डर्स को टी ऑफर करती है। टी कप के नीचे एक मैसेज छुपके से रखती है, नीड हेल्प कॉल 911। अपने डैड को प्रोपोफॉल मिक्स्ड टी देती है। उसके इस सेशन में हेनरी भी उसके साथ था। इस बार वो डॉक्टर सॉन्डर्स से कहती है आज मैं अपने मॉम के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं अपने मॉम के किलर के बारे में जानती हूँ। वो एक मेंटली सिक इंसान है। वो लोगों का मर्डर इसलिए करता है क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती है। बेसिकली वो एक मॉन्स्टर और डरपोक है। मैं अब उससे नहीं डरती। डॉक्टर सॉन्डर्स इस प्रोग्रेस से काफी खुश थी। वो अगले सेशन में घर से बाहर जाने की बात कहती है। उन दो पुलिस ऑफिसर ने उसे भी कांटेक्ट किया था जिसके बारे में वो हेनरी से पूछती है, बट हेनरी उसे किसी तरह से टाल देता है। घर से जाते टाइम डॉक्टर सॉन्डर्स को किम्बरली का सीक्रेट मैसेज दिखता है जिसे पढ़कर वो भागने ही वाली थी कि तभी हेनरी उस पर हमला करके उसे मार डालता है। वो बॉडी को डिस्पोज करते करते किम्बरली पर इसका इल्जाम लगाता है। प्रोपोफॉल के कारण हेनरी भी अब बेहोश हो जाता है। किम्बरली पुलिस ऑफिसर के सेल पर कॉल करके उसे आने के लिए कहती है। बाद में हेनरी को होश आता है। वो गुस्से में किम्बरली को मारता है, उस पर, खुद पर और डॉक्टर सॉन्डर्स की बॉडी पर पेट्रोल छिड़क कर सबको जलाने जाता है। बेसिकली वो डर से पगला गया था। वो मेंटली अनस्टेबल तो पहले से ही था, बट अब वायलेंट हो गया था। उसे सिर्फ अपने फैमिली के साथ जीना था, बट अब ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो सुसाइड करने जाता है। किम्बरली भागकर एटिक में छुपती है, जहां हेनरी नीचे आग लगाकर ऊपर आता है। वो किम्बरली के होल ट्रैप में फंसकर उसके रूम में गिरता है। वहां आग की लपटें उसे घेर लेती है और वो मरने लगता है। किम्बरली एटिक से पोल के सहारे नीचे आती है। उसका एग्रोफोबिया चला गया था। उसके माइंड को पता चल गया था कि अब कोई खतरा नहीं है। लेटर पुलिस वहां आती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी इनटू द डार्क सीरीज की सेकंड फिल्म। फिल्म बॉडी हॉरर पर बनाया गया है। ये मूवी आपको काफी कनेक्टेड रखती है, एज ये मेंटल इश्यूज पर बनाई गई फिल्म है, जहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे इल हेल्थ क्राइम्स को बढ़ावा देता है, कैसे सीरियस मेंटल हेल्थ के पेशेंट भी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। उनका डार्क साइड भी होता है जिसे घर में रहकर भी कोई नहीं पहचान पाता। रोज को हेनरी के इस कंडीशन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो घर से दूर रहने लगी थी। शायद वो डाइवोर्स लेकर किम्बरली को अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए हेनरी ने उसे मार डाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस मूवी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।